नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जैसन दीवाई में सर। दोस्तों जैसे कि आपको पता कि यहाँ पे साइंस की सीरीज चल रही है और सीरीज नंबर आज 11 है। दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो मतलब कि यूनिट है उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो हम लोगों ने क्षेत्रफल के जो यूनिट थी लास्ट में हमने वही पढ़ा था। आज यहाँ पे जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान यानी कि जो मास है उसकी यूनिट्स जो होंगे उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देरी के जो हमारे क्लास है उसको आरंभ करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपसे कर रहा है, एक औंस बराबर है, तो एक औंस में कितने ग्राम होते हैं? तो 28.35 ग्राम। अभी यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, एक पाउंड आप इसको स्टार बना लेंगे। एक पाउंड में कितने औंस? तो 16 औंस। अब इसी में पूछे कि एक पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, तो आपको पता कि एक औंस में 28.35 ग्राम होते हैं। तो 16 का आप इसी में इंटू कर देंगे। अब इसी को अगर हमें केजी में चेंज करना है तो यहाँ पे जो इंटू करने पे आएगा 16 का आप इसमें इंटू करेंगे तो जितना यूनिट आएगा तो आप उसको केजी में इजी चेंज कर सकते हैं। तो केजी में कितना हो जाएगा? 0.4536 केजी हो जाएगा। फिर एक किग्रा, ये तो आप सभी को पता है कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम। और इसी को अगर पाउंड में चेंज करना तो 2.2005 पाउंड हो जाएंगे। फिर एक क्विंटल में 100 किलो होता ही है, आप सभी को पता होगा। फिर एक मीट्रिक टन आप इसको स्टार बना लेंगे, ठीक है। जैसे कि कुछ लोगों को होता है कि यूनिट नहीं मालूम है। अब एक मीट्रिक टन में 1000 केजी हो गया, 1000 केजी है तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 10 क्विंटल बोल सकते हैं। ओके दोस्तों। फिर एक मिलीग्राम में कितने ग्राम? तो 10⁻³ ग्राम। अगर इसी को हमें केजी में चेंज करना है तो आपको पता कि अब यहाँ पे देखिए -3 है तो इसी में हम लोग को मतलब कि डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 1000 से। तो 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो उसमें 3 जीरो हैं तो 3 जीरो और इसमें बढ़ जाएंगे तो 3 और 3 मतलब कि कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 10⁻⁻6 केजी हो जाएगा। फिर एक कैरेट है, जैसे कि जो सोना है तो सोने की जो शुद्धता है उसको कैरेट में मापते हैं। तो एक जो शुद्ध मतलब कि कैरेट है तो उसमें कितने मिलीग्राम होते हैं? तो 205.3 मिलीग्राम। अब यहाँ पे लिखा है AMU, ठीक है। एक आप इसको स्टार बना लेंगे, एग्जामिनेशन आता है, ठीक है। एक AMU में कितने केजी? तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी। ओके दोस्तों। फिर एक CSL क्या है? ये इसको हम लोग इसका पूरा नाम देखें, यहाँ पे लिखा है कि चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर, ठीक है। ये आप जानते होंगे कि भौतिकी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, इन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार फिजिक्स का दिया गया था। फिर मतलब कि अब यहाँ पे एक CSL में कितना होता है, ठीक है। तो 1.44 इंटू सूर्य का द्रव्यमान। अब जो यहाँ पे सूर्य का द्रव्यमान यानी मास होगा उसमें 1.44 का इंटू कर देंगे तो एक CSL आपका निकल के आ जाएगा। फिर एक ग्रेन में कितना केजी होता है? तो 64.8 केजी है। तो यहाँ पे जो द्रव्यमान के मात्रक थे वो आपका समाप्त हो गया। अब है समय के मात्रक, यानी जो यूनिट्स हैं, ठीक है, वो टाइम की होंगे। तो एक वर्ष में कितने सेकंड होते हैं? तो 3.1536 इंटू 10⁻7 सेकेंड। इसी को अगर हम लोग मतलब कि बोलना चाहे तो दूसरे शब्दों में 12 सौर मास कहते हैं, जैसे 12 महीने होते हैं। फिर एक चंद्रमास में कितने दिन होते हैं? तो 27.3 दिन है। चंद्रमास का अर्थ है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की जो परिक्रमा है वो कितने दिन में? 28 दिन में पूरी करता है, ये इसका अर्थ हुआ। एक सौरमास यानी जो, ठीक है, क्योंकि हमारे मंथ हैं, ठीक है, जो अंग्रेजी कैलेंडर है तो 30 दिन या 31 दिन, जो फरवरी 29 दिन की होती है तो मतलब कि वो अलग बढ़ जाता है। फिर एक मिली अगर जब भी आएगा तो 10⁻³ होगा, ठीक है, वो चाहे आपका ग्राम में हो या सेकंड में। तो एक मिलीसेकंड में 10⁻³ सेकंड। फिर एक नैनो सेकंड, जब नैनो सेकंड आएगा तो 10⁻⁹ हो जाएगी, ठीक है। ये आपको याद रखना, चाहे वो मीटर में हो सेकंड में। फिर एक पिको सेकंड में कितना? 10⁻12 सेकंड। एक सौर दिवस मतलब कि एक दिन के बराबर, यानी कि एक दिन में कितने घंटे? तो 24 घंटे। फिर एक कॉस्मिक वर्ष, आप इसको स्टॉप बना लेंगे, ठीक है। एक कॉस्मिक वर्ष में कितना? 25 करोड़ वर्ष होते हैं। फिर है दाब के मात्रा, यहाँ पे कुछ दाब यानी जो प्रेशर है उसके यूनिट से दिए हैं। तो एक बार में 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम लोग मतलब कि यहाँ पे जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं, ठीक है। तो आप ठीक है यहाँ पे पास्कल भी बोल सकते हैं। तो ये आपकी मतलब कि जैसे कि बार है तो ये CGS पद्धति का मात्रक है, और जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये MKS पद्धति का मात्रक है दाब का, ठीक है। ये आपको याद रखना है। पास्कल यहाँ पे देखिए ये एक कंप्यूटर की भाषा भी है, ठीक है। जैसे आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है ऐसे कौन सी यूनिट है जो दाब का मात्रक भी है और कंप्यूटर की भाषा भी है, तो पास्कल हो गए। फिर एक मिली बार बराबर 10⁻² पास्कल। एक बार बराबर कितने टार होते हैं? तो 760 टार। आप इसको स्टार बना लेंगे।
फिर एक बार दाब में, ठीक है, कितना हुआ, तो 10⁶ डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होगा दोस्तों। फिर 1 पास्कल में कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा दोस्तों। अब यहाँ पे जो यूनिट्स दिए हैं वो टेम्परेचर्स की दिए हैं कि कितने सेल्सियस है, कितने फ़ारेनहाइट है या कितने केल्विन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये दिया है। तो उससे वो डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर, आप इसको स्टार बना लेंगे। आपने 9th स्कूल में इनका जो एक तरह से संबंध है वो भी आपने पढ़ा होगा। फिर 8 डिग्री सेल्सियस बराबर 9.9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा दोस्तों। फिर 0 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पे 273 केल्विन के बराबर होगा, इससे आप स्टार बनाएंगे। इसे परम ताप भी कहते हैं, और यही जो है आपका वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाएगा। फिर 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, तो 373 केल्विन के बराबर है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का तापमान बराबर हो जाता है, तो -40 डिग्री पर। देखिए यहाँ पे दोनों -40 डिग्री लिखा है, तो यहाँ पे दोनों का जो तापमान है वो क्या होगा, वो इक्वल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे जो मतलब कि और हमारा कंटेंट है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए लिखा कि 27, यहाँ पे लिखा कि 37 डिग्री सेल्सियस एक तरह से जो मानव का मतलब कि टेम्परेचर है, औसत टेम्परेचर है, तो इतना ही होना चाहिए। और अगर उसको हम लोग फ़ारेनहाइट में चेंज करें तो 98.6 होना चाहिए। अगर मतलब कि 100 के ऊपर आ गया तो टेम्परेचर में ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, और मतलब कि जो व्यक्ति है उसका या जो मानव है तो उसमें थोड़ी समस्या हो जाती है। मतलब कि इतना लगभग 97, 98 या 99 बना होना चाहिए, तो फिर दिक्कत वाली कोई बात नहीं होगी। अब यहाँ पे कुछ यूनिट्स हैं वो जो कोड के मात्रक हैं। तो एक समकोड आपको पता है कि 90 डिग्री का ही होता है, ठीक है। समकोड जैसे कि आपको पता है कि सीधी रेखा खींचते हैं। फिर एक रिजु या सरल कोड वो कितने 180 डिग्री का। अब एक रिजो 180 का हो गया तो इसमें 2 समकोड हो जाएंगे। 2 समकोड यानी एक समकोड में 90 डिग्री है तो 2 में मतलब कि 90 दूना 180 हो गया। एक संपूर्ण कोड में अच्छा आप बताइए कितने समकोड होंगे। जैसे कि आपको बताइए कि एक संपूर्ण कोड में 360 तो 4 समकोड हो जाएंगे, तो 360 डिग्री है। अब यहाँ पे 4 आ गया, 90 चौको 360 तो 4 समकोड हो जाएंगे। फिर 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो अब यहाँ पे ये देखिए ये मिनट का है, ठीक है, ये 60 मिनट होते हैं। फिर 1 मिनट में कितने सेकंड, अब यहाँ पे अगर डबल कॉमा लग जाए तो 60 सेकंड हो जाएंगे। 1 रेडियन में कितने कोड होते हैं, तो 57.27 कोड होंगे। और पाई में एक पाई जैसे हम लोग निकालते हैं ना कि पाई, लेकिन पाई का मान यहाँ पे 22/7 नहीं रखना। पाई का अर्थ यहाँ पे 180 डिग्री से है। वैसे यहाँ पे जो पाई का मान है 22/7 या 3.14, ये वृत्त की परिधि और व्यास का जो अनुपात है, ये अनुपात किसने दिया, या पाई का जो मान है 22/7 वो किसने बताया, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमारी जो यूनिट थी वो समाप्त हो गई है। आगे और भी जो सीरीज है वो चलेगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद।